Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on root and ratio test. रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट हमारे पास कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट है। ये आपके पास हमारे पास जो पावर सीरीज़ होती है कम्प्लेक्स प्लेन में हो चाहे वो रियल प्लेन में कोई रियल नंबर्स की सीक्वेंस हो, तो ये जो टेस्ट है ये दोनों के लिए हमारे पास है, कम्प्लेक्स में हो चाहे वो रियल पावर सीरीज़ हो। यानी आपके पास कोई भी सीरीज़ दी हुई है तो आपने उसको चेक करना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो ये इजी वे है हमारे पास रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट हम अप्लाई करके उसको बता सकते हैं कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो जैसा कि आपके पास रेशो टेस्ट है, सपोज करते हैं कि आपके पास ये जो सीरीज़ है समीशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जेड के इज़ द सीरीज ऑफ नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स टर्म्स सच डैट लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी जेड एन प्लस वन ओवर जेड एन का मॉड, अगर ये इसकी जो लिमिट आती है वो कोई आपके पास l आ गया, तो अगर इसके तीन केस हैं कि अगर आपके पास l की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है अगर वो लेस देन 1 है तो देन हम कहते हैं सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी एब्सोल्युटली, और अगर ग्रेटर देन 1 आ जाता है या इन्फिनिटी आ जाता है तो देन सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करेगी, और अगर आपके पास लिमिट 1 ही आ जाती है तो टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है। यानी उसके बारे में हम कोई कंक्लूजन नहीं बता सकते कि आपका जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि पावर सीरीज़ इस टाइप की है, जैसे कि पावर सीरीज़ होती है ए एन और जेड के, ए एन और जेड एन, तो हम यहाँ उसके कोफिशेंट जो हैं यहाँ जेड एन प्लस वन ओवर जेड एन लिया हुआ है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कंप्लीट टर्म ले लें। लेकिन अगर आप उसकी जस्ट कोफिशेंट ले लें, उसकी आइथ टर्म या उसकी जेथ टर्म या जो उनकी एनथ टर्म है, आप उसी की रेशो कैलकुलेट करके भी लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक रूट टेस्ट होता है। रूट टेस्ट हम तब रेशो टेस्ट तो आप मतलब हर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन पावर की फॉर्म में आ गया, यानी जो पावर सीरीज़ है उसकी जो nth टर्म है अगर वो पावर्स की फॉर्म में आ गई है, तो हम ज़्यादा बेहतर जो है वो रूट टेस्ट लगाते हैं ताकि पावर आपस में सिंप्लीफाई ईजिली हो सकती है। अदरवाइज़ आप इसके ऊपर अगर पावर वाले क्वेश्चन हैं इस पर भी अगर आप रेशो टेस्ट लगा दें तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन सॉल्व हो जाएगा वो। तो इसमें भी वो कहते हैं सपोज करें कि समीशन k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जेड के इज़ द सीरीज ऑफ द कम्प्लेक्स टर्म्स देन सच डैट जेड एन का मतलब आपने nth रूट्स लिया, क्योंकि रूट टेस्ट है, nth रूट्स का मतलब है जेड एन की पावर 1/n लेनी है और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो आपके पास इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। ये मॉड इसलिए लिया हुआ है कि आपके पास जो भी सीरीज़ दी हुई है आप उसका मॉड कैलकुलेट कर लें। तो एब्सोल्यूट मतलब ये टेस्ट है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में है ये। तो उसी तरीके से अगर इसका कोई ना कोई आंसर लिमिट एल आई है और अगर एल ग्रेटर देन लेस देन 1 है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, और अगर ग्रेटर देन 1 आ गया या इन्फिनिटी आ गया तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर लिमिट की वैल्यू 1 आ जाती है तो हम उसके बारे में कंक्लूजन नहीं बता सकते कि इसका जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रेशो टेस्ट और रूट टेस्ट की मदद से।